चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में बढ़ा फिलिस्तीनियों के मारे जाने का आंकड़ा, अब तक 23,357 लोगों की मौत। खबर सामने आई है, गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 23,357 हो गया है। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या बढ़कर 23,357 हो गई है, जबकि 59,410 लोग घायल हुए हैं। हमास के मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, बुधवार को मध्य गाजा के दीर अल बलाह में अल अक्सा शहीद अस्पताल के निकट एक घर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली बम विस्फोट में अकेले 40 से अधिक लोग मारे गए या घायल हो गए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या में आतंकी हमले का अलर्ट, नेताओं अफसरों पर हमला कर माहौल खराब करने की कोशिश में आतंकवादी। खबर निकलकर सामने आई है, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आतंकी हमले का अलर्ट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि आतंकवादी नेताओं अफसरों पर हमला करने और इलाके में माहौल खराब करने की तैयारी में हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कट्टरपंथी बार बार एक समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के पक्ष में भारतीय सरकार के रुख का भी इस्तेमाल किया है। अलर्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। राम जन्मभूमि समारोह के दौरान तैनात की गई सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में जब्त किया अमेरिकी तेल टैंकर, सैन्य वर्दी में हथियारबंद लोग थे सवार। खबर सामने आई है, ईरान की नौसेना ने बृहस्पतिवार को ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर जब्त कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। टैंकर जब्त किए जाने से पश्चिम एशिया में जलमार्ग में तनाव और बढ़ने की आशंका है। इस टैंकर को कभी स्वेज राजन के नाम से जाना जाता था और यह एक साल में विवाद में फंसा हुआ था। अमेरिकी सरकार ने इस टैंकर में मौजूद लगभग 10 लाख बैरल ईरानी कच्चे तेल को जब्त कर लिया था। सरकारी समाचार एजेंसी इरना की खबर के अनुसार ईरान की नौसेना ने एक तेल टैंकर को जब्त किया है। खबर के अनुसार इसे एक न्यायिक आदेश के तहत जब्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पंजाब कैबिनेट उपसमिति ने नए हिट एंड रन कानून पर ट्रांसपोर्टरों का किया समर्थन। आपको बता दें, वित्त मंत्री हरपाल सिंह की पंजाब कैबिनेट उपसमिति ने मंगलवार को ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 में हिट एंड रन मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने वाले प्रावधान के संबंध में उनकी चिंताओं को केंद्र के साथ साझा करेगी। चंडीगढ़ में ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उपसमिति ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने से होने वाले मौत तथा घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने पर नए अधिनियम की धारा 106(2) के तहत सजा के प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। उपसमिति ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार कानून के संबंध में केंद्र के साथ अपनी चिंताओं को साझा करते हुए ऐसे मामलों में चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए दबाव डालेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली सेना ने पहले मारी गोली फिर कार से रौंदा, वीडियो में कैद हुई दरिंदगी। खबर सामने आई है, इजराइल हमास के बीच जारी जंग को 3 महीने से अधिक बीत चुके हैं। हालांकि यह संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना का गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर कहर बरपाना जारी है। इस बीच कई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब ऐसी ही कुछ दरिंदगी इजरायली सेना की सामने आई है। दरअसल वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इजरायली सेना की क्रूर हरकत कैद हो गई है। इसमें इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों पर फिलिस्तीनी लोगों को पहले गोली मारने और फिर उनकी डेड बॉडी को बेरहमी से कुचलने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है, इजरायली बलों ने एक घर पर रेड मारी थी जिसमें गोलीबारी के बाद 3 लोगों को गोली मारकर ढेर कर दिया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ब्लैक होल समेत ब्रह्मांड के रहस्यों से उठेगा पर्दा, चीन ने लॉन्च किया कमल के आकार का सैटेलाइट। खबर सामने आई है, चीन ने मंगलवार को कमल के आकार का सैटेलाइट लॉन्च किया। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। इस सैटेलाइट का नाम आइंस्टीन प्रोब है। चीन के सिचुआन प्रांत में जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट ने बीजिंग के समय अनुसार दोपहर 3:03 पर इस सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.45 टन वजनी यह सैटेलाइट खिले हुए कमल के आकार का है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कचरा बीनने वाली छत्तीसगढ़ की विदुलाबाई
देवार को मिला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, दान में दिए थे 20 रुपए। खबर निकलकर सामने आई है कचरा बीनने वाली छत्तीसगढ़ की 85 वर्षीय विदुलाबाई देवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। विदुलाबाई ने 2021 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 20 रुपए दान दिए थे। उक्त राशि भले ही सुनने में छोटी लगे, लेकिन उनकी भावनाओं का स्तर ऊंचा था। दरअसल विदुलाबाई ने कचरा बेचकर उस दिन 40 रुपए कमाए थे, जिसमें से आधी राशि दान कर दी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के इस जिले में 53 लाख बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ लगेंगे स्मार्ट मीटर, मोबाइल की तरह कराना होगा रिचार्ज। खबर सामने आई है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी DVVNL के आने वाले बिल से जल्द ही उपभोक्ताओं को मुक्ति मिल जाएगी। अपनी जेब के बजट के हिसाब से उपभोक्ता बिजली पर खर्च कर सकेंगे। जितने रुपए का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली जलाएंगे। इसके लिए DVVNL अपने सभी उपभोक्ताओं के यहाँ पर 53 लाख स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को गलत बिल आने की शिकायतों से निजात मिलेगी। इसके साथ ही DVVNL को बिजली चोरी से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। 27 माह यानी 2026 के अंदर सभी उपभोक्ताओं के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। जनवरी में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब नौकरी चाकरी करना चाहता है सचिन, मना कर रही सीमा हैदर। खबर सामने आई है पिछले साल मई में पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा को लेकर अपने मन का डर जाहिर किया है। सीमा ने कहा कि इसकी वजह से वह सचिन को काम पर नहीं जाने दे रही। हालांकि उसने यह भी इशारा किया कि सोशल मीडिया पर कमाई की वजह से सचिन को इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं रह गई है। सीमा और सचिन के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सीमा हैदर ने हाल में एक इंटरव्यू में सचिन मीणा को लेकर अपना डर जाहिर किया है। सीमा को आशंका है कि सचिन यदि काम के लिए बाहर निकले तो उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सीमा ने कहा, मैं इनको काम पर नहीं जाने देती। इन्होंने 2 जगह बात भी की, लेकिन मैं इनको नहीं जाने देती क्योंकि इनकी जान को खतरा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुबारक हो लाला, शमी को अर्जुन अवार्ड मिलने पर विराट कोहली ने अनोखे अंदाज में दी बधाई। खबर सामने आई है भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टीम के साथी मोहम्मद शमी को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। शमी को 9 जनवरी मंगलवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के प्रीमियम तेज गेंदबाज को वनडे विश्व कप 2023 में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। शमी ने इंस्टाग्राम पर उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका समर्थन किया और उनकी कड़ी मेहनत को स्वीकार किया। इसके बाद कोहली ने गेंदबाज की पोस्ट पर कमेंट किया और शमी को अवार्ड के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, मुबारक हो लाला। आपको बता दें, शमी प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के लिए कोहली और रोहित शर्मा की सूची में शामिल हो गए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में जब्त किया अमेरिकी तेल टैंकर, सैन्य वर्दी में हथियारबंद लोग थे सवार। खबर सामने आई है ईरान की नौसेना ने बृहस्पतिवार को ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर जब्त कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। टैंकर जब्त किए जाने से पश्चिम एशिया में जलमार्ग में तनाव और बढ़ने की आशंका है। इस टैंकर को कभी स्वेज राजन के नाम से जाना जाता था और यह 1 साल में विवाद में फंसा हुआ था। अमेरिकी सरकार ने इस टैंकर में मौजूद लगभग 10 लाख बैरल ईरानी कच्चे तेल को जब्त कर लिया था। सरकारी समाचार एजेंसी इरना की खबर के अनुसार ईरान की नौसेना ने एक तेल टैंकर को जब्त किया है। खबर के अनुसार इसे एक न्यायिक आदेश के तहत जब्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पंजाब कैबिनेट उपसमिति ने नए हिट एंड रन कानून पर ट्रांसपोर्टरों का किया समर्थन। आपको बता दें, वित्त मंत्री हरपाल सिंह की पंजाब कैबिनेट उपसमिति ने मंगलवार को ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 में हिट एंड रन मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने वाले प्रावधान के संबंध में उनकी चिंताओं को केंद्र के साथ साझा करेगी। चंडीगढ़ में ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उपसमिति ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने से होने वाले मौत तथा घटना के बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने पर नए अधिनियम की धारा 106(2) के तहत सजा के प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। उपसमिति ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार कानून के संबंध में केंद्र के साथ अपनी चिंताओं को साझा करते हुए ऐसे मामलों में चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए दबाव डालेगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली सेना ने पहले मारी गोली फिर कार से रौंदा, वीडियो में कैद हुई दरिंदगी। खबर सामने आई है, इजराइल हमास के बीच जारी जंग को 3 महीने से अधिक बीत चुके हैं। हालांकि यह संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना का गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर कहर बरपाना जारी है। इस बीच कई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब ऐसी ही कुछ दरिंदगी इजरायली सेना की सामने आई है। दरअसल वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इजरायली सेना की क्रूर हरकत कैद
कैद हो गई है। इसमें इजरायली सुरक्षा बलों के वाहनों पर फिलिस्तीनी लोगों को पहले गोली मारने और फिर उनकी डेड बॉडी को बेरहमी से कुचलने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है इजरायली बलों ने एक घर पर रेड मारी थी, जिसमें गोलीबारी के बाद 3 लोगों को गोली मारकर ढेर कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम